आशीर्वाद देकर कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई। बंशीधर बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपदीन ने बंशीधर को 25,000 रुपये तक देने की लालच दे दिया, रिश्वत देने का लालच दे दिया, किंतु इस पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि 40,000 का भी नहीं, बोला 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला और दरोगा जी ने पंडित अलोपदीन को हिरासत में ले लिया। पंडित अलोपदीन हथकड़ियों को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्होंने हाथ में हथकड़ी लगाई, 2 नंबर का काम करने वाला आदमी, जब हथकड़ी लगी तो वो देख करके मूर्छित हो गए, क्योंकि किसी ने भी उसको पकड़ा नहीं कभी भी। बहुत पैसा कमा लिया था, 2 नंबर का पैसा कमा लिया, टैक्स देता नहीं था। तब उसे पता लगा कि ये ईमानदार दरोगा आ गया है, तो उसने उसके हाथों में जैसे हथकड़ी लगाई तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। प्रात हो तो ही लोग पंडित जी की जय जयकार कर रहे थे, उनकी स्थिति पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करने लगे। जब पंडित अलोपदीन हथकड़ियाँ पहन अदालत की तरफ चले जा रहे थे तो पूरे शहर में हलचल मच गई। लोगों की बहुत भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पंडित अलोपदीन कानून के पंजे में कैसे फंस गए। उसी समय वकीलों की एक फौज उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो गई, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने पैसे से खरीद रखी थी, धन से खरीद रखी थी। अब धन और धर्म में युद्ध आरंभ हो गया। बंशीधर चुपचाप खड़े हुए थे, उनके पास सत्य के सिवाय कोई दूसरा बल नहीं था। उनकी तरफ से गवाह भी लोभ से डामाडोल हो रहे थे, क्योंकि जो भी गवाह था वो उन्हें पैसे दे करके लोभ लालच में उस पंडित जी ने खरीद लिया। मुकदमा डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ और कुछ ही क्षणों में पंडित अलोपदीन को रिहा कर दिया गया। उसके पक्ष में मजिस्ट्रेट ने भी लिख दिया कि वे भले आदमी हैं, उनके खिलाफ दिए गए प्रमाण जो हैं वो गलत हैं, निर्मूल हैं, कोई उद्देश्य से रहित हैं। नमक दरोगा बंशीधर के लिए भी यह कहा गया कि हम प्रसन्न हैं कि हाँ, वह अपने काम के लिए सजग हैं और सचेत हैं। उन्हें भविष्य में सचेत रहने को भी कहा गया। जब पंडित अलोपदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले तो सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और उन्हें स्वजन धन लुटा रहे थे। दूसरी ओर बंशीधर पर व्यंग्यवाण छोड़े जा रहे थे, उनको चिढ़ा रहे थे, उनको गालियाँ दे रहे थे। आज बंशीधर को संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। अब उसे बंशीधर को लगा कि संसार के 2 मुँह हैं, एक मुँह से क्या कहता है, दूसरे मुँह से क्या कहता है, तो संसार 2 मुँहा है। उन्हें लगा कि वे न्याय व विद्वता के पुजारी सम्मान के पात्र नहीं हैं। बंशीधर ने धन से बैर लेकर अच्छा नहीं किया। 1 सप्ताह के पश्चात उन्हें नौकरी से निकाल जाने का पत्र मिल गया। 1 हफ्ता बाद ऊपर से सरकार से लेटर आ गया कि आपको नौकरी से निकाला जाता है। ईमानदारी का काम, ईमानदारी का फल क्या हुआ कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वह बहुत दुख मन से घर में गया। बूढ़े पिताजी को पता चला कि इसकी नौकरी हट गई है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने बंशीधर को भला बुरा कहा, गाली गलौज दी। बंशीधर की माताजी भी 4 धाम की यात्रा की कल्पनाएं कर रही थी। उसकी जो कल्पना थी वो भी मिट्टी मिल गई। पति ने भी कुछ सीधे मुंह बातें नहीं की। घर का कोई भी सदस्य उनसे सीधे मुंह बातें नहीं कर रहा था जब वो नौकरी से निकाल दिए गए। अगर या तो रिश्वत लो, रिश्वत ना लो तो ईमानदारी की नौकरी करनी गुनाह थी और वहाँ से वो हटा दिए गए। तो कोई भी उनसे सीधे मुंह बातें नहीं कर रहा था। 1 सप्ताह के पश्चात एक दिन संध्या के समय पंडित अलोपदीन बंशीधर के घर आ पहुँचे। मुंशी जी उनके स्वागत सत्कार के लिए आगे आए, झुककर सलाम किया और खुशामदी की बातें करने लगे और अपने बेटे बंशीधर की बुराई की तथा उसे कुल कलंक तक कह डाला। किंतु पंडित अलोपदीन ने उन्हें ऐसा कहने से रोक दिया और उन्हें कुल तिलक धर्मपरायण मनुष्य बताया। उन्होंने बंशीधर को अपने कारोबार का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना की। यह सुनकर बंशीधर के मन का मैल धुल गया। पंडित अलोपदीन ने वेतन के अतिरिक्त हर सुविधा देने का वायदा भी किया। पंडित जी ने अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हुए कहा, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। प्रस्तुत कहानी को पढ़कर
हमें यह पता चलता है कि अंतिम प्रसंग से पहले तक की सभी घटनाओं में प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज द्वारा इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करने की भावना को यथार्थ रूप में उजागर किया गया है। यहाँ ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना भी कहानी का लक्ष्य है। किंतु पंडित अलोपदीन द्वारा बंशीधर की ईमानदारी के फलस्वरूप उन्हें मध्य मैनेजर के पद पर नियुक्त कर देना, ईमानदारी का सत्कार करना और मानवीय मूल्य को बढ़ावा देना है। ये कहानी आपकी यहाँ पर जो है कहानी का जो सार है वो ख़त्म हुआ। इसमें यही बताया है कि हमेशा सच्चाई की विजय होती है, लेकिन लोग जो हैं वो झूठे काम को भी कहने के पक्ष में होते हैं, लेकिन आज असत्य की जीत होती है। इस कहानी में भी असत्य की जीत हुई, लेकिन लास्ट में सत्य की जीत हुई। किसकी जीत हुई?